नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, चिराग पासवान को 5 सीट बिल्कुल मिल चुका है और यह सब खबर जो है आप लोगों तक पहुंच गया होगा। लेकिन हाजीपुर से चिराग पासवान तो स्वयं ही लड़ेंगे और जमुई से अपने बहनोई, अपने जीजा जी अरुण भारती को चुनाव लड़ा है। बाकी जो 3 सीट है उनके पास, वहां से कौन कौन से उनके पहलवान सामने आएंगे, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। देखिए, चिराग पासवान एक ऐसे नेता रहे हैं जी। 1 साल के अंदर जी। जिनके पास सम्मानजनक सीटें तो हैं लेकिन कम है, क्योंकि गठबंधन में है। 5 सीट बहुत सीटें होती हैं बिहार में, अगर एनडीए गठबंधन की बात, एनडीए गठबंधन में जहां पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मात्र एक सीट दी गई, वहां पर चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उम्मीदवार की अगर बात कीजिएगा तो उम्मीदवार 100 हैं, मतलब 1 सीट पे 10-10 उम्मीदवार, जो मतलब सुबह से लेकर रात तक इसी कोशिश में है कि किसी तरह टिकट मिल जाए, चिराग पासवान उन्हें टिकट दे दे, ग्रीन सिग्नल दे दे। और ये चिराग पासवान भी जानते हैं। देखिए, कई लोगों ने साथ दिया है चिराग पासवान का। जब चिराग पासवान बुरे दौर से गुजर रहे थे, संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, वो दिन भी हमने देखा है शुभम। लेकिन कई लोगों ने साथ दिया और दिल से साथ दिया, दिल से साथ दिया और सुविधा से भी साथ दिया, राजनीति करनी, तन मन धन से जो है लोग, तन मन धन से साथ दिया। बिल्कुल आपने सही वर्ड चुना, तन मन धन से साथ दिया। चिराग पासवान इन सब चीजों को भी जानते हैं। चिराग पासवान ने कई लोगों को कहा था तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर देखिए चुनाव के वक्त फैसला लिया जाता है कि ये नहीं ये, तो तैयारी अगर आपकी पहले से रहेगी तभी आप वहां पर चुनाव जीत सकते हैं। ऑप्शंस भी तैयार रखे जाते हैं। हाँ, ऑप्शन तैयार रखे जाते हैं। तो 1 सीट पे कई उम्मीदवारों को उन्होंने कहा था तैयारी कीजिए, देखते हैं। वर्ड किसी को नहीं दिया था, वर्ड सिर्फ 2 ही 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो तैयारी। अब देखिए, हाजीपुर तो पहले से क्लियर था कि चिराग पासवान लड़ेंगे, चिराग पासवान लड़ रहे हैं। जमुई उन्हें अपने जीजाजी को लड़ाना था, ये बहुत दिन पहले ही तय हो गया था। लेकिन चर्चा ये भी था कि सायन कुणाल अपनी पत्नी अशोक चौधरी की बेटी के लिए भी मिले थे। मैं उस पे आऊंगा। अरुण भारती जमुई से नामांकन कर चुके हैं, चिराग पासवान कह भी चुके हैं देखिए मेरे से अच्छा काम करेंगे, मेरे से बेहतर काम करेंगे, बेटा बनकर काम करेंगे। अब आते हैं बाकी सीटों पर, जिसको लेकर तमाम लोग जानना चाहते हैं और संशय बना हुआ है। देखिए, आज शाम से लेकर कल तक कभी भी चिराग पासवान ऐलान कर सकते हैं उम्मीदवारों का मीडिया में, लेकिन दर्शक पहले जानना चाहते हैं। आपके सूत्र क्या बताते हैं सर? देखिए, मेरे सूत्र जो बताते हैं लगभग आप समझिए 99% कंफर्म है। 1% मैं मार्जिन लेके चल रहा हूं इस खबर में अभी तक, लेकिन 99% के आधार पे मैं जो नामों को बताने जा रहा हूं वो समझिए नाम तय हैं। शुरुआत किस सीट से करें आप ही बताइए। वैशाली से किया जाए सर। वैशाली बहुत ही हॉट सीट और बहुत ही महंगा सीट माना जा रहा है। वैशाली को अंतिम में रहने दीजिए। वैशाली को लेकर जब आप ही उतने उत्सुक हैं तो दर्शक तो वैशाली को अंतिम में रखते हैं। ठीक है, बाकी चलिए समस्तीपुर और खगड़िया में, खगड़िया करते हैं। चलिए खगड़िया से देखिए, खगड़िया से एक चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। महबूब अली कैसर को लेकर जो भी लोग कयास लगा रहे हैं, महबूब अली कैसर का पत्ता कट चुका है। महबूब अली कैसर का। महबूब अली कैसर दूर दूर तक चिराग पासवान की लिस्ट में भी नहीं है कि उनके नाम पर चिराग पासवान चर्चा भी करें। ठीक है जी। तो चर्चा किन नामों की है सर? देखिए, राजेश वर्मा, हाँ, भागलपुर के डिप्टी मेयर, हाँ, रह चुके हैं। हाँ, भागलपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और कई दिनों से चिराग पासवान के साथ हैं, सुख दुख के साथी हैं। तो वहां पर राजेश वर्मा को चिराग पासवान ऑप्शन मान के चल रहे हैं और सबसे बड़ी जो दावेदारी है 99% वो राजेश वर्मा की है। और ये लगभग ये तय हो चुका है कि खगड़िया से राजेश वर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, खगड़िया सीट चाह भी नहीं रहे थे, कल भी हमने चर्चा किया था शुभम। वो चाह रहे थे इनके लिए डॉक्टर अरुण कुमार के लिए नवादा और राजू तिवारी के लिए वो चाह रहे थे वाल्मीकि नगर। हाँ, लेकिन न वाल्मीकि नगर आया ना नवादा आया। अरुण कुमार छोड़ के चली भी गए, तो खगड़िया उन्हें मिला। तो राजेश वर्मा वहां पर चिराग पासवान लगभग मूड बना चुके हैं, वहां से राजेश वर्मा को
जी। टिकट देंगे, नया चेहरा रहेगा, बिल्कुल। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं रहेगी। जी। कैसर को लेकर वो पहले से प्री माइंडेड थे जी। कि कैसर नहीं आएंगे। देना। अब आते हैं समस्तीपुर पर, जी। जिनका आप चर्चा कर रहे थे, किनकी आप चर्चा कर रहे थे जमुई में कि वो भी आकर, सायन कुणाल की पत्नी, सायन कुणाल की पत्नी, मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और किशोर कुणाल की बहू, किशोर कुणाल, राम भक्त किशोर कुमार, हनुमान भक्त किशोर कुणाल, उनकी बहू। बिल्कुल। अशोक चौधरी ने क्या कहा था, मुझे नहीं पता, अब तो बेटी को हमने सौंप दिया है, कुणाल साहब ना फैसला लेंगे। और देखिए, संजय पासवान और अशोक चौधरी की बेटी में अब भी चिराग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। संजय पासवान देखिए काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, सच्चे सिपाही हैं, एक तरह से कहिए परिवार के सदस्य हैं, समर्पित हैं चिराग पासवान के लिए। लेकिन अब ये भी पासवान, अरुण भारती भी पासवान और संजय पासवान, तीनों पासवान हो जाएंगे। तो फिर सिर्फ पासवान का नेता बनना है क्या चिराग पासवान को? दलितों का नेता बनना, दलितों का नेता बनना है। तो वहां पर अशोक चौधरी की बेटी, किशोर कुणाल की बहू सांभवी 99%, मैं देखिए सब में अभी 99% कहूंगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीदवारों की फहरिस्त इतनी ज्यादा है ना, नहीं राजनीति छोड़िए ना, इतनी उम्मीदवारों की फहरिस्त है, जितने चिराग पासवान जितना परेशान 5 सीट लेने में नहीं हुए होंगे, उतना ये फैसला करने में उन्हें परेशानी हो रही होगी। महेश्वर हजारी के बेटे भी लाइन में लगे, वो तो रिश्तेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं चिराग पासवान के। लेकिन सांभवी 99% कंफर्म, सबसे ऊपर सांभवी चल रही है, सांभवी चल रही है। अब वैशाली लोकसभा में कौन पहलवान उतारेंगे चिराग पासवान? हाँ देखिए, वैशाली को लेकर कई दावेदार हैं। सहरसा वाले संजय सिंह तन मन धन से समर्पित रहे हैं, महुआ वाले संजय सिंह कई सालों से हैं, वो भी तन मन धन से समर्पित रहे हैं। लेकिन वैशाली अगर मैं ये कहूं कि चिराग पासवान ने सूरजभान को सेट कर दिया, चिराग पासवान ने महबूब अली कैसर को सेट कर दिया, चिराग पासवान ने अपने चाचा और अपने भाई को सेट कर दिया, लेकिन चिराग पासवान शायद वहां पर थोड़े से नरम पड़ते दिख रहे हैं। नाम है वीणा देवी। वीणा देवी दिनेश सिंह की पत्नी, दिनेश सिंह MLC दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी को लेकर चिराग पासवान सॉफ्ट होते दिख रहे हैं। देखिए, वीणा देवी ने न सिर्फ अपनी भूल स्वीकार की, वीणा देवी ने बार बार दिल्ली से लेकर पटना तक जितनी परिक्रमा चिराग पासवान की वीणा देवी ने की है, किसी ने, न सिर्फ चिराग पासवान की, उनकी मां से कई बार जाके मिली हैं। जहां भी सभा होती है वीणा देवी पहुंच जाती हैं कि हम हैं। बिल्कुल, होली मिलन होता है वहां पहुंच जाती है, दिल्ली में होता है वहां पहुंच जाती है, कहीं भी पहुंच जाती है, पटना एयरपोर्ट पे चिराग उतरते हैं वहां भी पहुंच जाती है। तो वीणा देवी लगभग तय है, 99% वीणा देवी तय है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां पर चाचा को, भाई को, सूरजभान सिंह को, महबूब अली कैसर को, सबको सेट कर दिया, वहां पर वीणा देवी के लिए चिराग पासवान नरम पर रहे हैं। हाँ, लेकिन 99% तीनों सीट में। चलिए, तो आपको बता दिया गया है कि भाई 99% किन उम्मीदवारों का चांस है। 2 जगह तो फिक्स हो गया है, बाकी 3 जगह का जो है अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान कब इस पे मुहर लगाते हैं। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत